Assalamualaikum dear viewers, welcome to our YouTube channel, online classes and tutor tricks. Kindly subscribe our channel and press the bell icon. Assalamualaikum dear students, welcome to online classes and ETA tricks. Dear students, today we are going to discuss about electric potential energy and absolute electric potential. Dear students, इससे पहले हमने एक लेक्चर किया था और उसमें हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हमने इस तरह डिफाइन किया हुआ था कि जब हम एक चार्ज को आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड लेके आते हैं टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको हम कहते थे कि इस पे जितना वर्क होता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सपोज यहाँ पे एक चार्ज पड़ा हुआ है और इस चार्ज को मैं लेके आता हूँ टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दिस चार्ज, बट बोथ डायरेक्शन मस्ट बी अपोजिट। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इस डायरेक्शन में है, जबकि मैं चार्ज इस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ। जब मैं चार्ज इस डायरेक्शन में लेके आ रहा हूँ टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो भी पॉइंट हो, ये हो, ये हो, ये हो, लेकिन जब मैं चार्ज को लेके आता हूं इस पे जितना वर्क होता है उसको हम कहते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से मुराद वो एनर्जी है जो हम चार्ज को लेके आते हैं फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे सपोज एक पॉइंट है और वो है इंफिनिटी पे, उस इंफिनिटी से हम चार्ज को लेके आते हैं टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड और टू अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव a unit positive test charge against the electric field from infinity to a point in the electric field. अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है जो इंफिनिटी पे है। यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया हुआ है जो इंफिनिटी पे है और मैंने उसको डिस्टेंस दिया है आर ए, ये आर ए डिस्टेंस पर है। यहाँ पे मैंने एक दूसरा पॉइंट लिया हुआ है जो आर बी है और वो है इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं इस चार्ज को लेके आता हूँ, यहाँ पे एक चार्ज है क्यू नॉट जो टेस्ट चार्ज है, मैं इस टेस्ट चार्ज को लेके आता हूं टू द पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसके लिए मैंने ये पूरा डिस्टेंस जो है इसको मैंने सेम पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है और हर एक पार्ट्स का जो लेंथ है वो है डेल्टा आर। यहाँ पे ये भी डेल्टा आर, आर ए और आर वन के दरमियान भी डेल्टा आर। सो हम आर ए से आर वन तक जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो फाइंड आउट करेंगे, फिर आर वन से आर टू तक, फिर आर टू से आर थ्री तक एंड सो ऑन, और बाद में सबको ऐड कर लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। डियर स्टूडेंट्स, तो चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ। हम वर्क डन कैलकुलेट करते हैं फ्रॉम आर ए टू आर वन। फ्रॉम आर ए टू आर वन क्या आ जाएगा? एफ डॉट डेल्टा आर, एफ डॉट डेल्टा आर आ जाएगा। एफ यहाँ पे फोर्स लग रहा है चार्ज पे और डेल्टा आर जो है आर ए और आर वन के दरमियान जो डिस्टेंस है वो डेल्टा आर है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर आप देखें तो फोर्स बराबर होता है क्यू नॉट ई, क्यू नॉट ई पॉइंट डेल्टा आर, क्यू नॉट ई पॉइंट डेल्टा आर। तो हमारे पास क्या जाएगा? क्यू नॉट ई डेल्टा आर कॉज ऑफ थीटा। पॉइंट को मैंने हटा दिया तो कॉज ऑफ थीटा आ जाएगा। क्यू नॉट ई डेल्टा आर कॉज ऑफ क्या आ जाएगा? यहाँ पे एंगल हमारे पास क्या है? डेल्टा आर। मैं इस डायरेक्शन में आ रहा हूं तो आर का डायरेक्शन ये है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है आउटवर्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, दोनों का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, तो कॉस ऑफ 180 आ जाएगा, कॉस ऑफ 180।
cos ऑफ 180 इज इक्वल टू -1, सो यहाँ पे आ जाएगा वर्क डन क्यू नॉट ई डेल्टा आर, और cos 180 की जगह माइनस आ जाएगा, तो मैं यहाँ पे माइनस पुट कर लेता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस चीज के बराबर होती है? ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये इस चार्ज का है। तो यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर होता है के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर का, तो यहाँ पे मैं के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर पुट कर देता हूँ, माइनस क्यू नॉट के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर डेल्टा आर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो आर होता है ये एवरेज डिस्टेंस होता है, ये हमारे पास एवरेज डिस्टेंस होता है, सो मैं इसको एवरेज डिस्टेंस लेता हूं। तो हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम आर ए टू आर वन इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर एवरेज स्क्वायर डेल्टा आर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे डेल्टा आर जो है ये बराबर है हमारे पास R1 फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस, R1 माइनस R1 माइनस RA। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ वर्क डन फ्रॉम RA टू R1 इज इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर एवरेज स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा R1 माइनस RA। यहां से माइनस बाहर निकाले तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे जो आर ए है ये प्लस हो जाएगा, R1 माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा RA माइनस R1। डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हम निकालने जा रहे हैं, ये हमारे पास वर्क डन फ्रॉम ए टू R1 आ गया। अब यहाँ पे आर एवरेज के लिए हम वैल्यू निकालते हैं, तो आर एवरेज जो होता है, आर एवरेज वो बराबर होता है इन दोनों का एवरेज, क्योंकि हम आर ए से आ रहे हैं R1 की तरफ, तो इन दोनों का एवरेज होगा R1 प्लस आर ए डिवाइड बाई 2। अब डियर स्टूडेंट्स, हमें पता है कि डेल्टा आर जो बराबर होता है, डेल्टा आर बराबर होता है आर ए माइनस R1 के, तो यहाँ पे RA माइनस R1 पुट कर ले, यहाँ पे बराबर होता है R1 माइनस RA के, तो यहाँ पे ये पुट कर ले, तो क्या जाएगा हमारे पास डेल्टा R प्लस RA इज इक्वल टू R1 यहाँ पे पुट कर ले, तो एवरेज R हमारे पास आ जाएगा डेल्टा R प्लस RA डिवाइड बाई 2। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा डेल्टा R प्लस 2RA डिवाइड बाई 2 आर एवरेज। स्टूडेंट्स, 2 को यहाँ पे बी लिख के नीचे यहाँ पर बी लिखते तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा R एवरेज R आ जाएगा इक्वल टू डेल्टा R डिवाइड बाई 2 प्लस RA आ जाएगा, क्योंकि 2RA डिवाइड बाई 2 आ जाएगा तो वो एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस फार्मूला के लिए हमें चाहिए डेल्टा आर स्क्वायर, तो यहाँ पे आप R को स्क्वायर कर ले, दोनों साइड को स्क्वायर कर ले, तो आ जाएगा R स्क्वायर इक्वल टू डेल्टा R डिवाइड बाई 2 प्लस RA होल स्क्वायर। यहाँ पे फार्मूला लगाए, फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा R डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर प्लस RA होल स्क्वायर प्लस 2RA डेल्टा R डिवाइड बाई 2। ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस। यहाँ पे अगर आप ख्याल करें तो डेल्टा आर जो है ये बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है, डेल्टा आर जो है ये बहुत ज्यादा स्मॉल वैल्यू है। अगर हम इसको डिवाइड करें 2 पे तो ये और स्मॉल हो जाएगा, और जब स्मॉल वैल्यू का हम स्क्वायर ले ले तो वो और स्मॉल हो जाती है। तो यहाँ पे डेल्टा आर स्क्वायर इज वेरी वेरी स्मॉल,
सो निग्लेक्टिंग इट एंड टेक इट 0, ये 0 के बराबर हो जाएगा, तकरीबन 0 के बराबर हो जाएगा, 0 के करीब होगा। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ जाएगा आर ए स्क्वायर प्लस 2RA, और डेल्टा आर की जगह लिख ले R1 माइनस आर ए, और नीचे आ जाएगा 2, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा आर ए स्क्वायर माइनस R1 आर ए माइनस आर ए स्क्वायर, ये आर ए स्क्वायर, ये आर ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा R1 आर ए जो एवरेज वैल्यू है, एवरेज वैल्यू हमारे पास आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे प्लस आर ए अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, आर ए R1 आ जाएगा, तो प्लस R1 आर ए आ जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा आर स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी ये आ जाएगी। तो वर्क डन फ्रॉम आर ए टू R1 हमारे पास आ जाएगा के क्यू क्यू नॉट डिवाइड बाई के क्यू नॉट डिवाइड बाई आर एवरेज स्क्वायर की जगह हम लिख लेंगे R1 आर ए इनटू आर ए माइनस R1, आर ए माइनस R1 हमारे पास आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स, इस साइड को मिटा रहा हूँ, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर ले, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले। अब डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहां से क्या जाएगा, वर्क डन फ्रॉम आर ए टू R1 इज इक्वल टू के क्यू नॉट इनटू आर ए माइनस R1, ये नीचे जो R1 आर ए है ये अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो इसके नीचे बी आ जाएगा और इसके नीचे बी आ जाएगा, यहाँ पे R1 आर ए आ जाएगा और यहाँ पे भी R1 आर ए आ जाएगा, तो आर ए और आर ए कैंसिल हो जाएगा, R1 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास आ जाएगा वर्क डन फ्रॉम आर ए टू R1 इक्वल टू के क्यू नॉट इनटू 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर आर ए। ये हमारे पास वर्क डन आ गया फ्रॉम आर ए टू R1। इसी तरह R1 से R2 तक भी फाइंड करेंगे, R2 से R3 तक भी फाइंड आउट करेंगे, लेकिन उसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, हमने RA से R1 तक वर्क किया है, तो यहाँ पे आ गया है R1 माइनस RA। इसी तरह वर्क डन फ्रॉम R1 टू R2 आ जाएगा के क्यू नॉट इंटू 1 ओवर R1 से R2, तो R2 माइनस R1। वर्क डन फ्रॉम R2 टू R3 इज इक्वल टू के क्यू नॉट डिवाइड इंटू 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R2, 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R2 एंड सो ऑन। लास्ट में आ जाएगा, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट है N, वर्क डन फ्रॉम Rn टू Rb is equal to k क्यू नॉट इंटू 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर Rn। डियर स्टूडेंट्स, ये हो गया टोटल वर्क डन। अब हमने टोटल वर्क डन को सम करना है, RA से R1 तक, फिर प्लस RA से R1 तक, फिर R1 से R2 तक, फिर R2 से R3 तक, R3 से R4 तक एंड सो ऑन, और लास्ट में Rn से RB तक। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे, सबको ऐड कर लेंगे। ये मिटाने जा रहा हूँ, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले। अब डियर स्टूडेंट, टोटल वर्क हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल जो वर्क है वो आ जाएगा, इन सबको हम सम कर लेंगे। जब इन सबको अब हम सम कर लेंगे तो के क्यू नॉट जो है ये सब में कॉमन है, हमारे पास आ जाएगा के क्यू नॉट, इसको हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे बच जाएगा 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RA, 1 ओवर R1 माइनस 1 ओवर RA।
फिर आ जाएगा 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R1। फिर आ जाएगा प्लस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R2 प्लस 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R2 एंड सो ऑन। और लास्ट में आ जाएगा प्लस 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RN प्लस 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RN। इसको कैपिटल लिखते ताकि वो अभी भी समझ आ जाए। अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे अगर आप देखें तो ये R1 और ये R1 एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाता है, प्लस है और माइनस। यहाँ पे प्लस 1 ओवर R2 है और ये माइनस 1 ओवर R2 है। इसी तरह यहाँ पे प्लस 1 ओवर R3 होगा, R3 है और यहाँ पे माइनस 1 ओवर R3 होगा। तो हमारे पास जो माइनस और प्लस टर्म है ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं। यहाँ पे प्लस 1 ओवर Rn होगा और यहाँ पे माइनस 1 ओवर Rn है तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा के क्यू नॉट N2 1 ओवर RA बचता है और 1 ओवर RB ये प्लस है और ये माइनस है, तो RB को पहले ही लिख ले 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर RA। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप देखें तो हमने कहा था कि हम चार्ज को लेके आ रहे हैं फ्रॉम इंफिनिटी से लेके आ रहे हैं, तो ये RA जो है ये इंफिनिटी डिस्टेंस पे है, तो हम यहाँ पे RA को पुट करेंगे इंफिनिटी, तो वर्क डन आ जाएगा के क्यू नॉट इंटू 1 ओवर RB माइनस 1 ओवर इंफिनिटी। 1 ओवर इंफिनिटी इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास आंसर आ जाएगा के क्यू नॉट डिवाइड बाई RB। ये डिस्टेंस है, इसको आप R कहना चाहते हैं, RB कहना चाहते हैं, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इसको आप सिर्फ RB कह सकते हैं। ये हमारे पास आ जाएगा R। ये हो गया हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है एक बॉडी को, एक चार्ज को इंफिनिटी से लाने के लिए, वो बराबर है के क्यू नॉट डिवाइड बाई R की। अब डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे एक दूसरा टर्म हमने यूज किया हुआ है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहते हैं? दिस एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। सो वी कैन डिफाइन absolute electric potential as the electric potential energy per unit positive test charge. The electric potential energy per unit positive test charge is called absolute electric potential। तो ये एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास V से रिप्रेजेंट होता है और ये आ जाएगा ये एनर्जी पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q नॉट। तो V इज इक्वल टू दिस डिवाइड बाई Q नॉट, के Q नॉट डिवाइड बाई R होल डिवाइड बाई Q नॉट। Q नॉट और Q नॉट कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास V आ जाएगा के Q डिवाइड बाई R। ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। डियर स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू ऑल।